मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स नमाज को छोड़ दे वो जब खुदाए ताला के पास जाएगा तो वो गज़बनाक होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने शब मेराज में बहिश्शत के दरवाज़े पर लिखा हुआ देखा कि खैरात का सवाब 10 हिस्से मिलता है और कर्ज देने का सवाब 18 हिस्से मिलता है। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हेडलाइंस पर। खून का अतिया बेहतरीन अतिया, किसी की जान बचाने से ज्यादा नेक काम दूसरा नहीं। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी, इन्होंने किया अतिया कैंप का इफ्तिताह। किसानों की फलाह बहबूद, रियासती वजीर KCR का मकसद। नए चेक पोस्ट डैम की तामीर के लिए अराजी का लिया जायजा। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी। कोरोना वबा के नए कहर का हुआ आगाज, आम अवाम के साथ इस बार शिकार बने रूरल MLA बाजिरेड्डी गोवर्धन। बरक़ी रूह की वजह से भीमगल मुस्तक़र का नौजवान शेख अब्बास हुआ फौत, अफराद खानदान में गम की लहर। मोइस खान के इलाज के लिए अवाम को आगे आने की समाजी खिदमत गुजार कायद, सनाउल्लाह व नौजवानों की अपील। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। कोरोना वबा की नई खौफनाक लहर का हुआ जिले में आगाज। आम अवाम के साथ निजामाबाद रूरल MLA बाजिरेड्डी गोवर्धन भी बने इस वबा कोरोना वायरस का शिकार। गुज़िश्ता 3 यौम में जिले में कोरोना मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और भी ये तादाद 6 तक जा चुकी है, जिनमें आज एक नाम निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजिरेड्डी गोवर्धन का नाम भी जुड़ गया है, जिसके बाद पूरे जिले में एक हलचल मच चुकी है, क्योंकि इन्होंने हाल ही में अपने हल्का असम्बली का दौरा किया और कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा था और इसका इल्म नहीं कि वो इस दौरान किन किन लोगों से मुलाकात करे। इसी दौरान में कई सहाफियों ने भी इनसे मुलाकात की थी और इन तमाम अफराद जिनसे इन्होंने मुलाकात की थी, तमाम अफराद को एहतियाती तौर पर होम क्वारंटाइन किया जा रहा है और इनकी तिब्बी जाँच का मरहला भी शुरू हो चुका है। सेहतमंद मुआशरे के लिए सफाई बेहद जरूरी। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी रियासती वजीर KTR की हिदायत पर सफाई प्रोग्राम का हिस्सा बनते हुए अवाम को दी सफाई की तरगीब। रियासती वजीर KTR की जानिब से शुरू करदा ग्रीन चैलेंज हर इतवार 10:10 प्रोग्राम में आज जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने हिस्सा बनते हुए अपने घर व बागीचे की अपने अहलो अयाल के साथ मिलकर सफाई की और अवाम को सफाई की तरगीब दिलाते हुए कहा कि एक सेहतमंद माहौल के लिए सफाई बेहद जरूरी है। घर के मुख्तलिफ हिस्से में रखे हुए सामान में जमा पानी के सबब इसमें मच्छरों की अफजाइश हो सकती है, जिससे मौसमी वबाई अमराज फैलने का खतरा लाहक है। इसीलिए हफ्ते में एक बार सफाई करने को इन्होंने तरजीह दी। बांसवाड़ा में यूवर्स लाइफ फाउंडेशन के ज़ेरे एहतिमाम खून का दिया कैंप का आगाज। असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों कैंप का इफ्तिताह अमल में आया। बांसवाड़ा में यूवर्स लाइफ फाउंडेशन के ज़ेरे एहतिमाम असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों खून के अतिया कैंप का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस कैंप में 150 से ज्यादा अफराद ने अपने खून का अतिया दिया। इस मौके पर सरकारी दवाखाने डॉक्टर श्रीनिवास प्रसाद के मुआयने के खून के अतिया कैंप का आगाज हुआ। इस मौके पर पोचराम ने यूवर्स लाइफ फाउंडेशन कमेटी नौजवानों को मुबारकबाद दी और कहा कि खून का अतिया रज़ाकाराना खिदमत करार दिया। इन्होंने KCR किड्स स्कीम के मुतारफ करवाने के बाद सरकारी दवाखाने में नुमाया इजाफा हुआ, जिसकी वजह से खून के अतिये दिए जा रहे हैं। इसी तरह मरीजों के लिए दवाखानों में खून की कमी को लेकर काफी परेशानी उठानी पड़ रही है, जिसके बायस मरीज मौत का शिकार हो रहे हैं। दवाखानों में मरीज के लिए ग्रुप के तहत खून मिलना दुश्वार हो रहा है, जबकि करोड़ों रुपयों के खर्च किए जाने के बाद भी खून की दस्तयाबी नहीं है। पोचराम ने यूवर्स लाइफ फाउंडेशन कमेटी नौजवानों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी और कहा कि बहुत जल्द बांसवाड़ा में अवाम के लिए करोड़ों रुपयों की लागत से जदीद ब्लड बैंक कायम किया जाएगा।
ఫలానా వ్యక్తికి ఫలానా గ్రూప్ రక్తం కావాలనుకున్నప్పుడు ఆ సమయానికి అందిస్తేనే ప్రాణం దక్కుతుంది. కానీ కోట్ల రూపాయలు ఉన్నా ఆ సమయానికి పనిచేయదు. కాబట్టి చాలా పెద్ద దానం, కోట్లాది రూపాయల కంటే గొప్ప దానం ఇది రక్తదానం. ఈ యొక్క రక్తదానంలో స్వచ్ఛందంగా పాల్గొంటా ఉన్నారు యువతంతా. మరొక 100 పడకల ఆసుపత్రి మాతా శిశు ఆసుపత్రి పేరుతో 20 కోట్ల రూపాయలతో ముఖ్యమంత్రి గారి సహకారంతో ఈ బిల్డింగ్ కట్టిస్తూ ఉన్నారు. 100 పడకల ఆసుపత్రి కేవలం మదర్ చైల్డ్కి మాత్రమే ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది ఇక్కడ. దానికి అనుగుణంగా డెలివరీ సమయంలో ఎవరికి రక్తహీనత ఉంటే ఆ రక్తానికి కూడా ఇబ్బంది లేకుండా బ్లడ్ బ్యాంక్ కూడా 1 కోటి రూపాయలు పెట్టి బ్లడ్ బ్యాంక్ కూడా కట్టించాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఈ భవనానికి 20 కోట్లు ఇచ్చిన దానికి, ब्लड बैंक ब्लड बैंक स्टाफ इच्छिन दानिकी वारिकी कूडा धन्यवादालु। इस मौके पर एमपीपी पाटिल, आरडीओ बांसवाड़ा राजेश्वर, डीसीसीबी चेयरमैन भास्कर रेड्डी, बल्दिया चेयरमैन गंगाधर, कृष्णा रेड्डी, अंजू रेड्डी, मोहम्मद एजाजुद्दीन, अब्दुल हकीम, वेणुगोपाल, साई कृष्णा, मंडल सदर टीआरएस बालाकृष्णा, सुधीर, सोसाइटी चेयरमैन प्रकाश, इमरान खान, सरकारी दवाखाने डॉक्टर्स और अमला मौजूद था। कालेश्वरम प्रोजेक्ट रियासती वजीर आला केसीआर साहब का किसानों की फलाह के लिए देखा गया ख्वाब। रियासती वजीर आरएनबी वेमला प्रशांत रेड्डी इन्होंने नए चेक डैम की तामीर के लिए अराजी का लिया जायजा। आज रियासती वजीर आरएनबी प्रशांत रेड्डी ने बालकोंडा हल्के के वेमलापुर गांव का दौरा करते हुए नए चेक पोस्ट डैम की तामीर के लिए अराजी का जायजा हासिल किया। इसी तरह मोरताड़ और एरगटला मंडल का दौरा करते हुए ज़ेरे तामीर चेक डैम्स का जायजा हासिल किया और कहा कि किसी भी फसल के लिए किसानों को पानी की ज़रूरत होती है और अभी किसान सिर्फ और सिर्फ बोरवेल पर ही मुनहसर है, लेकिन इसमें भी जब तक ही पानी रहेगा, जब तक तालाबों में पानी रहेगा। तालाबों की हयात में इजाफे के लिए रियासती हुकूमत ने मिशन भगीरथा के तहत तालाबों की सफाई की, तो इसमें पानी के लिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए पानी लाते हुए एक नया रिकॉर्ड कायम किया और ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट रियासती वजीर आला केसीआर साहब का ख्वाब की तामीर है। తక్కువ తెలంగాణలో రైతు తన సొంతంగా ఖర్చు పెట్టుకొని బోర్లు వేసి ఉంటాడు. దాదాపు 24 లక్షల పంపు సెట్లు బోర్వెల్లు తెలంగాణలో రైతు తన సొంతంగా ఖర్చు పెట్టి, అంటే 40,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి తెలంగాణలో రైతు తన సొంతంగా బోర్లు వేసుకొని వ్యవసాయం చేస్తూ ఉంటాడు. అయితే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన ప్రయత్నం ఏంటంటే, తెలంగాణలో నదులు కింద ఉన్నాయి, మనం ఎత్తులో ఉన్నాం, మనకు లిఫ్టులే గతి, ప్రాజెక్టులు అంటే లిఫ్ట్ చేసుకుంటేనే ప్రాజెక్టు. కానీ రైతు సొంతంగా 40,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసి, అంటే 2 పోచంపాడు ప్రాజెక్టులు కట్టినంత డబ్బు, అంత డబ్బుని రైతు సొంతంగా తన స్వయంగా పైసలు ఖర్చు పెట్టి బోర్లు వేసుకొని ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆ బోర్లోకి నీరు లభ్యమయ్యే విధంగా, అట్లనే ఆ బోరుకు కావాల్సిన కరెంటు, ఈ 2 చేయగలిగితే తెలంగాణ రైతు బతుకుతాడు అనే ఉద్దేశంతో ఒక ప్రణాళికా పరంగా ఒక ఆలోచనతోటి ఇవాళ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పనిచేస్తూ ఉన్నారు. దాంట్లో భాగంగానే రైతు తన సొంతంగా వేసుకున్న బోరుకి 24 గంటల కరెంటు ఉచితంగా ఇవ్వాలని వాళ్ళ జరుగుతూ ఉన్నది. తర్వాత ఆ బోర్లోకి నీళ్లు కావాలంటే తెలంగాణలో మన బతుకు ఉన్న చెరువులు, గ్రామాల్లో ఉన్న చెరువులో నీళ్లు ఉంటే మన బోర్లలోకి నీళ్ళు వస్తాయి. కాబట్టి మొదలైన మిషన్ కాకతీయ అని పేరు పెట్టుకొని గ్రామాల్లో చెరువులు బాగా చేసుకొని ఇవాళ చెరువులు నింపే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నాడు। वबाई अमराज की रोकथाम व शजरकारी को कामयाब बनाने की हिदायत केटीआर। वजीर बल्दी नज़्मुन्नक्स मिस्टर केटीआर ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जितेश्वरी पाटिल, मेयर डी नीतू किरण, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, एडिशनल कलेक्टर के हमरा एक वीडियो कॉन्फ्रेंस किया और इस मौके पर इन अहदेदारों को हिदायत देते हुए कहा कि वबाई अमराज की रोकथाम और कोरोना वायरस के खात्मे के अलावा शजरकारी को कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। मिस्टर केटीआर ने हैदराबाद से वीडियो कॉन्फ्रेंस किया। इस मौके पर इन अहदेदारों को हिदायत देते हुए कहा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में शजरकारी के लिए 3,75,000 पौधे लगाने के लिए निशाना मुकर्रर किया गया, लिहाजा म्यूनसिपल के इलाके में जगह जगह पर शजरकारी करें ताकि सरसब्ज़ व शादाब हो सके। इन्होंने कहा कि कॉरपोरेशन के इलाके में सफाई के लिए खुसूसी इक़दाम करते हुए किसी भी मुकाम पर कचरा नजर न आए।
इसी तरह के इक़दाम करें। उन्होंने कहा कि बारिश में वबाई अमराज पैदा होने के इम्कानात है, लिहाजा सफाई को खुसूसी तवज्जो दें। कोरोना वायरस के पेश नज़र कॉरपोरेशन के इलाके में सफाई के खुसूसी इंतजामात को अंजाम दें ताकि किसी भी तरह के अमराज पैदा ना हो सके। तुम ज़मीन वालों की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, ये रब का अपने बंदों से वादा है। मोइस खान जो अपने घर की वाहिद कफिल है, इनका लीवर ख़राब होने की वजह से अपने इलाज के लिए 20 लाख की ज़रूरत होने के सबब अवाम से ताउन की अपील की। निज़ामाबाद के इलाके अहमदपुरा कॉलोनी नज़द मक्का मस्जिद के पास का रहने वाला नौजवान मोइस खान जो अपने वालिद के इंतकाल के बाद अपने घर का वाहिद जरिया है और बड़ी मुश्किल से अपने वालिदा व बहनों की बुनियादी ज़रूरियात को तकमील कर रहा था, लेकिन चंद दिन कबल इसे पता चला कि इसका लीवर ख़राब हो गया है और इलाज के लिए 20 लाख रुपयों की ज़रूरत है। इलाज के लिए रकम ना होने की वजह से इसके अफराद ख़ानदान कई ज़हनी कश्मकश से दो चार है। ऐसे में समाजी खदमत गुजार कायद सनाउल्लाह, शहजाद मिर्जा व दीगर नौजवानों ने इनकी जानिब से माली मदद फ्राहम करते हुए यह अज़्म किया कि इस जुम्मा हर मस्जिद के पास मोइस खान के इलाज के लिए रकम जमा की जाएगी और इन्होंने अवाम से अपील की कि अगर सिर्फ निज़ामाबाद का हर फर्द 100 रुपये भी ताउन करे तो इसका इलाज बआसानी हो सकता है। इस मौके पर इन्होंने अवाम से अपील की कि वो आगे आए और इस नौजवान की ज़िंदगी में रोशनी भरने के लिए अपना भरपूर ताउन करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। आज हमने एक 2-4 घंटे पहले एक पोस्ट डाला था मोइस खान के ताल्लुक़ से। ये नौजवान जो लड़का अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम से जो है ना सेल्फ़ रिलायंट है, मेहनत करने वाला बच्चा है और फैमिली जो है कम्प्लीटली डिपेंडेंट है ये लड़के के ऊपर। अचानक जो है लिवर डिजीज़ से जो है डायग्नोज हुआ बंदा, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम से 6-7 महीने से बच्चे का जो है इलाज चल रहा था डिफरेंट हॉस्पिटल्स में बथल आए। अब फाइनली जो है निम्स हॉस्पिटल के अंदर लिवर ट्रांसप्लांट जो है ना वही एक सॉल्यूशन बताया गया, जिसका जो है तकरीबन ख़र्च जो है 15 से 20 लाख रुपए बताया जा रहा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि निम्स जो है एक क्या कहते हैं सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जिसकी वजह से जो है ना उसका ख़र्चा कम है। दूसरे जो हॉस्पिटल है जैसे कि एशियन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है या फिर कोई दूसरा हॉस्पिटल है जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे तो 40-50 लाख के आसपास इसका ख़र्च है। हमने जिस वक्त अपील की तो बहुत सारे लोगों ने इनके अकाउंट नंबर और गूगल पे का नंबर हमसे पूछा। यही बात हम बतलाने के लिए जो है आज उनके घर पर पहुँचे हैं अभी। और आप जो है मोइस की जो है फ़िज़िकल कंडीशन बिल्कुल देख सकते हैं। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि मोइस को जो है ना जल्द से जल्द अल्लाह ताला सेहत दे। बात बतलाना मकसद ये है, जमात दहुम के तलबा को कामयाब करने का फैसला, केसीआर साहब का तारीख़ी फैसला। खानगी स्कूल के इंतजामिया व तलबा ने रियासती वज़ीर आला केसीआर साहब की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए किया फैसले का खैर मकदम। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए रियासती वज़ीर आला केसीआर साहब ने जमात दहुम के तलबा को इनके साबिक़ा इम्तहानात की बुनियाद पर कामयाब करने के फैसले का खैर मकदम करते हुए आज बोधन के इंदौर हाई स्कूल बोधन पर तलबा व असातिज़ा ने रियासती वज़ीर आला की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए इनके फैसले पर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर असातिज़ा, तलबा व औलिन तलबा ने कहा कि केसीआर साहब ये फैसला तारीख़ी है, क्योंकि एक जानिब कोरोना वबा का फैलाव का डर था तो दूसरी जानिब तलबा को इम्तहानात का खौफ। ऐसे में ये फैसला हर एक के लिए बाइस मसरत रहा। కరోనా మహమ్మారిని దృష్టిలో పెట్టుకుని మన ప్రీతమ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కేసీఆర్ గారు 10వ తరగతి విద్యార్థులకు ఉత్తీర్ణులయ్యేటట్టు ఉత్తర్వులు ఇచ్చినందుకు ఈరోజు విద్యార్థుల తరపున మా పాఠశాల వాళ్ళ తరపున యావత్ 10వ తరగతి విద్యార్థుల తరపున కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ ఈరోజు ఇందూర్ హై స్కూల్లో పాలాభిషేకం చేయడం జరిగింది। దీనిలో పాల్గొన్న విద్యార్థులకు టీచర్లకు అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా తెలియజేస్తూ కేసీఆర్ గారికి ఒక్కొక్కసారి పాదావందనం చేస్తున్నాం। कोरोना वबा के दौर में अपनी बेबाक सहाफ़ती खिदमात के मद्देनज़र सैयद वाजिद हुसैन को ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया की जानिब से दी गई तहनीत। कोरोना वबा के दौरान भी उर्दू सहाफ़ियों की खिदमात की सताइश करते हुए आज ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया रियासती सदर सैयद मोहसिन अहमद की जानिब से आज टी न्यूज़ उर्दू शिफ्ट इंचार्ज सैयद वाजिद हुसैन को कोरोना वायरस के दौर में उनकी बेलूस कारकर्दगी के मद्देनज़र इस एजाज़ से नवाजा गया।
सैयद वाजिद हुसैन जो गुज़िश्ता कई सालों से हैदराबाद में टी न्यूज़ में अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने अपनी तालीम निज़ामाबाद में हासिल की और इनका ज़िले से काफ़ी गहरा ताल्लुक़ है। इस मौके पर इनके हमरा मोहम्मद मुदस्सिर भी मौजूद थे। भीमगल उर्दू सहाफ़ियों की जानिब से कोरोना वायरस से फौत होने वाले TV5 सहाफ़ी के लिए ताज़ियती जलसे का इनेकाद। भीमगल उर्दू सहाफ़ियों की जानिब से TV5 के रिपोर्टर मनोज कुमार यादव का तकरीबी जलसे का इनेकाद अमल में आया। मनोज कुमार यादव की याद में 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। इसके बाद अब्दुल मसूर नायब सदर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन ने खिताब करते हुए मनोज कुमार यादव को खिराज क़दर पेश किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि इनके विरसा को 50 लाख रुपये और डबल बेडरूम मकान अलाट किया जाए। साथ ही साथ सहाफती बरादरी को सदर नशीन प्रेस अकेडमी अलम नारायण ने हुकूमत को जो तजावीज़ पेश की इस पर जल्द अज जल्द अमल आवारी की जाए। इस मौके पर नामा निगार मोहम्मद शकील, निज़ामाबाद मॉर्निंग टाइम्स मोहम्मद रफ़ीक, मोहम्मद अखिल, रोशन TV हाफिज मोहम्मद जलालुद्दीन साहब व दीगर मौजूद थे। इजलास TV5 के रिपोर्टर मनोज कुमार यादव के खराज अक़ीदत पेश करने के लिए किया गया है। हमने यहाँ पर 2 मिनट खामोशी मनाई। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि TV5 रिपोर्टर मनोज कुमार के विरसा को 50 लाख रुपए की इमदाद दी जाए और सदर नशीन प्रेस अकेडमी अल्लाम नारायण ने जो हुकूमत से तजावीज़ रखी हैं उन पर पूरी तरह अमल करते हुए जल्द अज जल्द फ़ैसला करें और सहाफ़ियों के हक़ में फ़ैसला करें। कोरोना टेस्ट बढ़ाने पर गौर। मंगल को PM चीफ मिनिस्टर मीटिंग। हॉस्पिटल बेड्स में इजाफे का भी मंसूबा। हिंदुस्तान की कोरोना अमवात का दुनिया में 9वां नंबर। हिंदुस्तान की कोरोना वायरस से अमवात हफ्ते को 9000 के निशाने से मुतवाजिज हो गई हैं, जो मुल्क के लिए आलमी सतह पर 9वां नंबर है। मजमूई मुतासरीन के एतबार से इंडिया पहले ही 4थे नंबर पर पहुंच चुका है। नेज़ हिंदुस्तानी मुतासरीन महज 10 यौम में 2 लाख से 3 लाख हो चुके हैं। ये और बात है कि कोविड-19 से सेहतयाब हो जाने वाले हिंदुस्तानियों की शरह तकरीबन 50% है। बहरहाल मजमूई तनाज़ुर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इन मुख्तलिफ इक़दामात का आज आला ओहदेदारों के साथ जायजा लिया, जो ज्यादा कोरोना मामलों वाले इलाकों में इस वायरस पर काबू पाने के लिए किए जा रहे हैं। इन्होंने मौजूदा सूरत हाल से मौसर तौर पर निमटने के अमली खाके पर गौर भी किया। आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म तमाम रियासतों और मरकजी इलाकों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ 2 रोज़ा वीडियो लिंक मीटिंग मुनाकिद करने वाले हैं। दफ्तर वज़ीर आज़म ने एक बयान में बताया कि बिलखुसूस बड़ी तादाद में इन्फेक्शन वाले बड़े शहरों को दरपेश चैलेंजों के मलहूज रखते हुए वज़ीर आज़म ने आज की मीटिंग में टेस्टिंग के साथ साथ हॉस्पिटल बेड्स को बढ़ाने और तिब्बी खदमात को वसअत देने पर तवज्जो मरकूज की। बाद में वज़ीर आज़म ने ट्वीट में कहा कि इन्होंने आला सतह के इजलास के दौरान सारे मुल्क की कोविड-19 सूरत हाल का जायजा लिया। मीटिंग में वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर सेहत हरीश वर्धन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी PM PK मिश्रा, मोतमिद काबीना राजू गोबा, हेल्थ सेक्रेटरी ICMR डायरेक्टर जनरल और मुख्तलिफ बाइख्तियार ग्रुपों के नुमाइंदे शरीक हुए। सुबह में वज़ारत सेहत के जारी करदा आदादुशुमार के मुताबिक इंडिया की कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 3 लाख के निशाने को उबूर कर गई, जबकि एक रोज में रिकॉर्ड 11,458 इन्फेक्शन का इजाफा दर्ज हुआ है। मज़ीद 386 अमवात के साथ जुमला जानी नुकसान 8,884 हो चुका है। माह जून तक हाल कोरोना वायरस की सूरत हाल के एतबार से मुल्क के लिए भारी पड़ा है। जैसा कि गुज़िश्ता महज 10 यौम में मजमूई कोरोना मरीज 2 लाख से 3 लाख तक पहुंच गए। चुनांचे वज़ीर आज़म मुल्क में कोरोना केसों में इजाफे के पस मंजर में मंगल 16 जून और चाशुम्बा 17 जून को चीफ मिनिस्टरों और मरकजी इलाकों के नुमाइंदों के साथ वर्चुअल मीटिंग्स मुनाकिद करेंगे। इस ज़िमन में रियासतों को 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। वज़ीर आज़म का ये मशावरत का 6वां दौर होगा। आखिरी मरतबा 11 मई को हुआ था। प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की मैनेजमेंट कोटे की निशिस्तों पर दाखिलों के लिए वेब काउंसलिंग। UNI तेलंगाना के प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में मैनेजमेंट कोटे की निशिस्तों पर दाखिलों के लिए वेब काउंसलिंग 15 और 16 जून को कॉलेज नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में मुनाकिद की जाएगी। इस सिलसिले में हफ्ते को नोटिफिकेशन जारी किया गया। तलबा को मशवरा दिया गया कि वो 15 जून सुबह 7 था 16 जून के शाम 7 बजे तक अपने वेब ऑप्शंस का इंदराज करें।
हतमी मेरिट लिस्ट पहले ही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। लॉकडाउन के दौरान 18.5 लाख खवातीन का अस्कात अमल, खानगी दवाखाने बंद, बर वक्त इलाज की अदम सहूलत, डॉक्टर से रुजू होने से कासिर। कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए मुल्क भर में नाफिज करदा लॉकडाउन से 18.5 लाख खवातीन का अस्कात हमल हुआ है। अस्कात हमल के बारे में शौर बेदार करने वाले आईपास डेवलपमेंट फाउंडेशन IDF के सर्वे में ये इंकशाफ हुआ कि 3 मरहलों के लॉकडाउन के दौरान खवातीन को हासिल हुई तिब्बी सहूलतों का जायजा लेने के लिए ये सर्वे किया गया था। पहले और दूसरे मरहले के लॉकडाउन 25 मार्च तक 3 मई तक 59% खवातीन को अस्कात हमल के मामले में हॉस्पिटल जाने या डॉक्टर से मुलाकात करने की सहूलियात हासिल न हुई। कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए मुल्क भर के बेशतर दवाखानों में कोरोना मुतासरीन का इलाज करने को तरजीह दी है। IDF के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विनोद मानिक ने सर्वे पर रोशनी डालते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान हामिला खवातीन को सरकारी व खानगी हॉस्पिटल्स में जरूरत के मुताबिक सहूलतें दस्तियाब नहीं हुई। हॉस्पिटल से डॉक्टर्स की सारी तवज्जो मोहलिक वबा कोरोना को काबू में करने पर थी, जिसके नतीजे में तिब्बी खिदमात बिलखुसूस हामिला खवातीन को मुनासिब तिब्बी सहूलतें नहीं मिली। दूसरी जानिब खानगी हॉस्पिटल्स को बंद कर दिया गया था, जिससे हामिला खवातीन को महफूज तिब्बी सहूलतें दस्तियाब होने से कई दुश्वारियां पेश आई। खवातीन के लिए हमल हसास मसला है, मगर लॉकडाउन की सख्तियां भी इनकी सेहत पर काफी असर छोड़ गई। मुस्तकबिल में हामिला खवातीन की सेहत पर खुसूसी तवज्जो हुकूमत को दिलाने के लिए ये सर्वे कराया गया। पेट्रोल की कीमतों में एक हफ्ते में 4 रुपये का इजाफा। पेट्रोल की कीमत में हफ्ते को फी लीटर 59 पैसे और डीजल में फी लीटर 58 पैसे इजाफा किया गया। तेल कंपनियों ने यौमिया नजरसानी में 82 दिन के वक्फे के बाद मुसलसल 7वें रोज कीमतों में इजाफा किया है। 7 मरतबा इजाफे के बाद पेट्रोल में अब तक 3.9 रुपये फी लीटर और डीजल में 4 रुपये फी लीटर का इजाफा हुआ है। इसी दौरान कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ज़ेरे क़यादत हुकूमत आम आदमी पर बोझ डाल रही है। कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल ने कहा कि खाम तेल की बैनुल अक़वामी कीमतें कम हो गई हैं और 15 साल की सबसे निचली सतह पर पहुंच गई हैं, लेकिन इसके बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और मोदी हुकूमत में आम लोगों की तकालीफ जारी है। बारिश में कोरोना वबा का तेजी से फैलाव, मकानात में सफाई का खुसूसी ख्याल रखा जाए। डॉक्टर्स और माहिरीन का कहना है कि बारिश के मौसम में कोरोना वायरस की वबा तेजी से फैल सकती है, इसीलिए अवाम को अपने मकानात में सफाई का खुसूसी ख्याल रखना चाहिए और हर थोड़ी देर में अपने हाथों को धोए और समाजी फासला बनाए रखे। हस्बे ज़रूरत ही मकानात से निकले, बाजारों और हुजूम मुकामात पर एहतियात करें, बगैर मास्क लगाए मकानात से बाहर ना निकले। अगर मुमकिन हो तो हाथों में दस्ताने भी पहने। बाहर से जब भी मकान में दाखिल हो तो सबसे पहले अपने हाथ और पाँव अच्छी तरह धो ले। कई डॉक्टर्स ने इस बात पर भी जोर दिया है कि घर में अगर बुजुर्ग हो तो इनके करीब ना जाए, इनसे दूरी बनाए रखे, क्योंकि बुजुर्ग अफराद की क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होती है और आसानी से वायरस का शिकार हो जाएंगे। ग्रेट हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेल्थ डिपार्टमेंट से वाबस्ता ओहदेदार जो गुज़िश्ता 20 साल से मानसून के दौरान वबाई अमराज की रोकथाम के कामों की निगरानी करते हैं। उन्होंने बताया कि जरासीम और वायरस दूसरे मौसमों के मुकाबले में बारिश और सर्दी के मौके पर तेजी से फैलते हैं। इस ओहदेदार ने बताया कि वबाई अमराज की अलामतों और कोरोना वायरस की अलामतों में भी मुशाबत है, जिससे मज़ीद उलझन और दुश्वारियां हो सकती है। मलेरिया और डेंगू मच्छर से फैलने वाली बीमारियां हैं जो अक्सर मानसून और इसके बाद बहुत ज़्यादा होती है। वबा के दौरान बारिश, फिर इसके साथ अगर वबाई अमराज फैलते हैं तो काफ़ी मसाइल हो सकते हैं। इनका कहना है कि शहर के कई दवाखाने वायरस से मुतासर हैं। दूसरे अमराज का इलाज कराने अगर मरीज हॉस्पिटल जाए या फिर शरीक हो जाएंगे तो वो वायरस का भी शिकार हो सकते हैं। इसीलिए शहरियों को चाहिए कि वो घरों में सफाई रखें, मच्छर मक्खियों की बहुतायत पर रोक लगाए, डेटॉल और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, जरासीम और वायरस दोनों से अपने आप को बचाएं। रियासत की तमाम अदालतें 30 जून तक बंद रहेगी। कोरोना वायरस के मामलात में इजाफा और तमाम अजला में इसका शिकंजा कसने पर गौर करते हुए हाई कोर्ट ने 15 जून से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के काम करने के क़ब्ल-अज़ीम के फैसले को मौखर कर दिया। अब तमाम जिले अदालतों,
ट्रिब्यूनल्स, लीगल सर्विस अथॉरिटी, मेडिटेशन एंड एपरे सेंटर, हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी और स्टेट जुडिशल अकेडमी में काम 30 जून तक मुअत्तल करने का फैसला किया गया। हाल ही में अदालत ने हैदराबाद सिटी सिविल कोर्ट, सीबीआई कोर्ट और रंगारेड्डी जिले, जहां लॉकडाउन के 28 जून तक तौसी की गई है, के सिवा पूरी रियासत में अदालत अदलिया के 15 जून से काम करने के अहकामात जारी किए गए। तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी की सालाना इमदाद के तरीक़ेकार में तब्दीली नाकाबिले बर्दाश्त। सैयद उस्मान अली निज़ामाबाद का सहाफ़ती एलामिया। बरखे रू की वजह से भीमगल मुस्तक़र पर 22 साल नौजवान शेख अब्बास की मौत वाक़ हो गई। तफसीलात की मुताबिक 22 साल नौजवान शेख अब्बास वल्द बाबा बापूजी नगर कॉलोनी भीमगल के मुतवतन थे। फ्रूट की बंडी चलाया करते थे। कल रात वो रोज की तरह फ्रूट की बंडी से करंट का कनेक्शन निकालने के दौरान बरखे रू दौड़ने से मुकाम हादसे पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने केस दर्ज रजिस्टर करके तहक़ीक़ात का आगाज किया। तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी की सालाना इमदाद के तरीक़ेकार में तब्दीली नाकाबिले बर्दाश्त। सैयद उस्मान अली निज़ामाबाद का सहाफ़ती अलमिया। मिस्टर सैयद उस्मान अली, एडिटर फ़िकर जमल, वो जनरल सेक्रेटरी TUWJU निज़ामाबाद ने तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी की जानिब से छोटे रोज़नामों, हफ्ते रोज़ा, 15 रोज़ा अखबारात और माहाना जात की उर्दू अकादमी की जानिब से जो हर साल सालाना इमदाद जारी की जाती थी, इससे छोटे अखबारात वालों को कुछ माली मदद फराहम होती थी। इंतज़ामिया तेलंगाना उर्दू अकादमी की जानिब से मतला किया गया कि अब इस इमदाद के लिए सिर्फ रोज़नामा अखबारात की दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं, तो इससे सहा रोज़ा, हफ्ते रोज़ा, 15 रोज़ा अखबारात और माहाना जात के मालिकीन में तशवीश फैली हुई है। अगर सिर्फ रोजनामे की दरख्वास्तें तलब की जाए तो सिर्फ रोजनामा को मंजूरी मिलेगी, जबकि माजी में ऐसा होता था कि रोजनामा, सहा रोज़ा, हफ्ते रोज़ा, 15 रोज़ा अखबारात और माहाना जात की एक साथ दरख्वास्तें तलब की जाती थी। वो तेलंगाना उर्दू अकादमी की जानिब से रोजनामों, सहा रोज़ा, हफ्ते रोज़ा, माहाना में जात से साबिक़ की तरह दरख्वास्तें तलब फरमाए तो बेहतर रहेगा और छोटे अखबारात के मदीरान व मालिकान में जो बेचैनी फैली हुई है वो खत्म हो गई। चेयरमैन उर्दू अकादमी और डायरेक्टर से इस खुसूस में अपील है कि वो मुनसफाना तर्ज अमल इख्तियार करते हुए संजीदगी से गौर व खौज फरमाए, ताकि तेलंगाना स्टेट उर्दू अकादमी को हुकूमत की जानिब से मिलने वाली ग्रांट वापस ना जाए, बल्कि इसका बेहतर मसरूफ हो सके और इससे कोरोना वायरस और लॉकडाउन से माशी तौर पर मुतासिरा सहाफ़ियों को मुमकिना मदद व सहूलतें फराहम हो सके। सेल नंबर 9912433690। रहमतुल्लाहि बरकातहू। रियासत तेलंगाना उर्दू एकेडमी की जानिब से इस साल सिर्फ़ रोज़नामों के लिए माली इमदाद का ऐलान किया गया है, लेकिन उर्दू एकेडमी के ज़िम्मेदारों को ये बात जानना ज़रूरी है कि रियासत तेलंगाना में उर्दू के बहुत से छोटे अखबारात बशमूल से रोज़ा, हफ्त रोज़ा, 15 रोज़ा और माहनामे भी शाये किए जाते हैं। इन्हें भी गुज़िश्ता कई सालों से माली इमदाद कभी 2000, कभी 3000, कभी 5000 जारी की जाती थी, लेकिन इस मौके पर जो ऐलान सदर नशीन की जानिब से किया गया, उस ऐलान में एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी रवा रखी गई और उसमें बताया गया कि इस साल सिर्फ़ रोज़नामों को इमदाद फराहम की जाएगी। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अजला से और दारुल हुकूमत हैदराबाद से बहुत सारे हफ्तरोज़ और छोटे अखबारात भी शाये होते हैं, जिनकी सालाना सरपरस्ती करना उर्दू एकेडमी का फ़रीज़ा है और इसी काम के लिए हुकूमत ने इनको ज़िम्मेदारियां तफ़वीज़ की हैं। लेकिन इस ऐलान से बहुत बड़ी तशवीश फैली हुई है। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्ख़ियों पर। खून का अतिया बेहतरीन अतिया, किसी की जान बचाने से ज्यादा नेक काम दूसरा नहीं। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी, इन्होंने किया अतिया कैंप का इफ्तिताह। किसानों की फलाह बहबूद, रियासती वजीर KCR का मकसद। नए चेक पोस्ट डैम की तामीर के लिए अराजी का लिया जायजा, रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी। कोरोना वबा के नए कहर का हुआ आगाज, आम अवाम के साथ इस बार शिकार बने रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन।
बरक़ी रूह की वजह से भीमगल मुस्तक़र का नौजवान शेख अब्बास वाफौत, अफराद ख़ानदान में गम की लहर। मोइस खान के इलाज के लिए अवाम को आगे आने की समाजी खिदमत गुजार कायद सनाउल्लाह व नौजवानों की अपील। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।